नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 365 चैनल। ये समाचार धर्मपाल ठेकेदार बौद्ध के द्वारा आयोजित करवाया गया। देखें पूरे वीडियो। कि भीम नाम सबसे बड़ा। मेरी बात को गौर से सुनना, अटपटी जरूर लगेगी लेकिन 100% सत्य होगी। आइए, हम चाहे किसी भी जाति के लोग बैठे हैं, किसी भी पार्टी से बैठे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सच्चाई हो वो लोग, सच्चाई तो हमें बोलना पड़ेगा। कैसे? कि भीम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न को जो सिमरन करता भीम का तो फिर शुद्ध अंतर मन हो। आइए शुरुआत करते हैं। सम्मानित हमारे मुख्य मेहमान के साथ आप लोग माला डालते रहिए। करते हैं अमरनाथ जी आपका तह दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सुस्वागत हम करेंगे, सुस्वागत हम करते हैं अमरनाथ जी आपका तह दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। ताली के साथ, मेरी बहनें ताली के साथ। लगा के बैठे थे आग लगा के, सम्मारा के नरनारी बैठे थे आग लगा के, बैठे थे आग लगा के। करी सबकी पूरी इच्छा यहाँ आके दर्श दिखा के, यहाँ आके दर्श दिखा के। सब याद हम करेंगे, सब याद हम करेंगे। सब नाम आपका ते दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं अमरनाथ जी आपका ते दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका। सुस्वागत हम करते हैं। चाहूंगा मुख्य मेहमान जी, ओ पापा ज्योतिबा, ओ बाबा साहिब ने तो कर दिए मालो माल, ओ बाबा साहिब ने कर दिए मालो माल, ओ बाबा साहिब ने तो कर दिए मालो माल, कर दिए मालो माल। ज्योतिबा भूले ने तो कर दिए मालो माल, ज्योतिबा भूले ने कर दिए मालो माल। तथागत बुद्ध जी ने तो कर दिए मालो माल, तथागत बुद्ध जी ने कर दिए मालो माल। हरिहर स्वामी ने तो कर दिए मालो माल, हरिहर स्वामी ने। समाज सेवी धर्मपाल ठेकेदार बौद्ध के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व IAS अमरनाथ ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी कमिश्नर RK पोडिया और DRO जयवीर रंगा के अलावा मुख्य वक्ता के रूप में RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने शिरकत की। यहाँ सभी ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और ज्योतिबा फूले को भी पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में स्वयं एमिनेंट पर्सन राकेश सैनी, लक्ष्मी कश्यप, राजू दहिया, सतपाल दहिया, सतबीर चालिया, अशोक पावटी, जगदीश रमन, रतन लाल रंगा, संजय डिडवाड़ी, दिलबाग निम्बड़िया और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का मंच संचालन साहब सिंह रंगा के द्वारा किया गया। पिंटा मुकेश शर्मा के द्वारा भी यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। आप देखते रहें
न्यूज़ भारत 365 चैनल। पूरी वीडियो देखें, आप पूरा कार्यक्रम का आनंद लें। ये सम्मान जो है ना, आप ही की बात पर सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। ये तो मैंने डबल देख जाने। एक बार ताली बजाओ बटे होगी भाई, क्योंकि प्यारे बच्चे हालांकि बटे हो हमारा ठाट। पिछली अप्रैल में 29 प्रोग्राम मैंने करे। लुगाई के जाते ही, मैडम के जाते ही तीसरे दिन प्रोग्राम करने लग गया था, क्योंकि हम हारने वाले लोग नहीं है। पैरालाइज में हो गया, किसी ने केम खवा पिया दिया था, और जब पैरालाइज हुआ तो एक सपना थी, सपना नाम की नाचनानी, उसने एक रागनी गा दी, बोला पढ़ देख के शानी होगी बावड़ी जात चमारा की, और गदी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज को मारा की। तो सपना का भी इलाज मन नहीं करा, और उस टाइम पर पैरालाइज था, व्हील चेयर पर बैठ कर रागनी गाई थी मैंने। कौन सी रागनी थी कि बिन सोचे समझे सपना, अरे मुंह ने ज्यादा खोलगी, और 2 पैसा की नाचनाली हद से ज्यादा खोलगी। जिस रागनी जो रागनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, और 2-3 देशों में भी समाज के लोगों ने बुला के मेरा सम्मान किया साथियों। और काम बहुत किया है। जो चंद्रशेखर, जिस लड़के को तुम देखने जाते हो, वो चंद्रशेखर कभी मुझे देखने आता था, जिसका गाना हिट होया, अब जुल्म ने सह किया रो बीमारी, जिसकी लाइन मैंने लिखी कि रोहित में मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर किया जड़ में छोरा यो चमार का। लोगों को गाना बड़ा पसंद आया, छोरा हिट हो गया। और बहन जी का भी 2005 का गाना मेरा ही हिट हुआ था कि भाइयों ने मेरी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, तू तो गरीबों की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है, एक मायावती बहन है जिसने उभारा है, मेरे बाबा साहब अमर रहे हम सबका नारा है। और भाई सम्मानित राजकुमार सैनी जी भी आज देख ले भाई कितना बढ़िया बोले है, सांसद होया करता राजकुमार सैनी का मेरा इकट्ठा प्रोग्राम था, मैंने कैडर दे दिया, दोनों भाई बैठे एक थाली में खाना खाया। आज राजकुमार सैनी को कोई बावड़ा भी कहता होगा, लेकिन आने वाला समय मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई आम व्यक्ति नहीं है वो, क्योंकि ज्योतिबा फूले सन 1890 में गए। ध्यान से सुना समाज के लोगों, बैकवर्ड समाज का कोई आदमी बैठा तो गौर से सुन लेना। 1890 में ज्योतिबा फूले इस दुनिया से गए, और आया कौन? आया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 1891 में आ गया। और फिर सुनो, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, और 1957 में कौन आया? राजकुमार सैनी। मेरी बात समझ, ये इत्तेफाक नहीं है, कोई ना कोई बड़ी बात है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आज तुम नाम सी बात लगे है, जिस दिन हम मर जाएंगे ना, फिर टोनते हांडोगे, फिर मूर्ति लंगे हांडोगे। अरे जीते जी कदर कर लो, मरे पास कुछ नहीं है। कैसे? ताली बजा के क्या करना है? इस एक दलित के, ईमानदारी से सुना, इस एक दलित के पेट में ऐसा इतिहास रचाया, चुना भी था आप जिनको ऐसा बनाया। दलित के पेट में ऐसा इतिहास रचाया, चुना भी था आप जिनको बनाया, चुना भी था आप जिनको साहस बनाया। अब स्टूडेंट बने लेके डिग्री हाथ में, अब स्टूडेंट बने आने से डिग्री हाथ में। वो मारी खातर क्या करता, ना सोया करता रात में, मारी खातर क्या करता, सोया करता रात में। अमेरिका के पत्रकार भारत में आ गए, अमेरिका के पत्रकार भारत में आ गए, और जैसे ही भारत में आए तो उन्होंने नेताओं का इंटरव्यू लेना था। रात को 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। नेहरू जी आराम से सो रहे। 11 बजे गांधी के पास गए। गांधी जी बड़े आराम की नींद सो रहे। लेकिन रात को जब 12 बजे बाबा साहब अम्बेडकर के कमरे में गए तो बाबा साहब जाग रहे, लाइट जल रही। और जब पत्रकार अंदर गए तो बाबा साहब मुस्कुराने लगे, कुछ न कुछ लिख रहे थे। पत्रकारों ने हिम्मत करके पूछा कि साहब गांधी जी भी सो रहे हैं और नेहरू जी भी सो रहे हैं, लेकिन आप क्यों जाग रहे हो? तो बाबा साहब ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि है पत्रकार महोदय, गांधी जी और नेहरू जी का समाज जाग चुका है, इसलिए वो चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन कम्बख्त मेरा समाज सोया पड़ा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। कैसे? हाँ,
स्टूडेंट पढ़ा धुएं से लेकर डिग्री हाथ में, हम स्टूडेंट बड़ा होने से लेकर डिग्री हाथ में, मारू खातिर जाके करता ना सोया करता रात में, हमारी खातिर क्या करता न सोया करता रात में। धर्मपाल का फूफा, हरिपाल का फूफा हो, मैंने सोचा अखबार लगा दी गई। हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया, मैं समझ गया। एक बार ताली बजाओ। हाँ, स्टूडेंट बड़ा धुएं से लेकर डिग्री हाथ में, स्टूडेंट बड़ा होने से लेकर डिग्री हाथ में, हमारी खातिर जाके करता ना सोया करता रात में, अरे हमारी खातिर करता न सोया करता रात में, हमारी खातिर जाके करता न सोया करता रात में। सुनो, आज बैठ बेंच पे, आज बैठ बेंच पे, आज बैठ बेंच पे करे पढ़ाई, बैठ बेंच पे करे पढ़ाई, साथ वो बाहर बिठाया, छूना भी था बाप जिनको उनको सार मना, अरे छूना भी था बाप जिनको हमारे बीजेपी से अध्यक्ष जी है रविदास सभा के प्रधान दैया साहब, और मैं दैया साहब आपके लिए खुशखबरी बता दूं, मेरी माँ भी दैया है। एक बार दैया साहब के लिए जोरदार ताली। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, बहुत से रामदेव जी वो भी बड़ा सम्मान करते हैं, ताली बजाए क्या कर रहे हैं। मेरे कहते आज परहेज कर लो साहब का, कुछ ना कुछ मिलेगा, दे के जाऊंगा। कैसे, ताली बजाओ। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, सुनो उनकी गैया ध्यान से सुनना, कौन कौन है बदमाश जो हमारे ऊपर राज कर रहे। मैं नाम नहीं लूंगा। नंबर 1 समझ गए, नंबर 2 समझ गए, नंबर 3 समझ गए। हाँ, परदेसियों को है, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिला, परदेसियों से ना अखियाँ मिला। कटिंग 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 कटिंग, आज कटिंग कराए लाजवाब कभी कटते थे तेरे बाल नहीं, कटिंग कराए लाजवाब कभी कटते थे तेरे बाल नहीं। हजारों साल से गुलाम रहा ये तेरी बदलती चाल नहीं, हजारों साल से गुलाम रहा ये तेरी बदलती चाल नहीं। इस मनुवाद में, इस मनुवाद ने इस भारत में ऐसा जाल बिछाया, सुना भी था आप जिनको उनके साथ में, के बेटे ने ऐसा इतिहास रचाया। हाँ दूंगा दूंगा। नेक कमाई, नेक कमाई। अरे बेटा तू भी गाल दे कि वहां भी छुटकार ले, मैं भी भाई छोरा देख ले, जवान हो गया। कदम मैं घर में आया था, इसने खिला के गया था, देख ले महाराज, देख ले इतना कसुता खून है, मारे गोद की पैसे ले लिया करो मैंने कोई नेक कमाई का हिस्सा भी सुना। बहुत सारे हमारे सेक्टरों में बैठ जाए हैं, IAS IPS बन जाए हैं, और वो तो हमारे मिले से साहब है ना जी, वो तो हमारे सारे मिले हैं, तकरीबन जाट समाज के तो सारे मिले हैं। हमारे तो जाट के डेरे मारे चढ़ जा, हमारे डेरे जाट के चढ़ जा, और हमारा तो खून बेदला बदली है। हम हमारे बूढ़े जाटा के सोया करते, जाटा के बूढ़े हमारे सोया करते। जितने बूढ़े बूढ़े, जितने काले काले जाट से वो सारे माराड़े से, और जितने बूढ़े बूढ़े चमार से वो सारे थाराड़े हैं भाई। थारा मारा तो खून में एक से। कैसे, 1 2 3 स्टार्ट। और जय भीम जय भारत का नारा बाबा साहब ने हम
परिवार खपाया है, छूना भी था पाप जिनके साथ है, छूना। आज के इस अवसर पर जो आप सब लोगों ने यहाँ करके मेरा सम्मान किया, बाबा साहब की उसमें महात्मा ज्योतिराव फूले के सम्मान में, तो आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे छोटे भाई जगदीश मलिक जी जो हमारे गांव के हैं, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस खुशी के मौके पर बाबा साहब की महात्मा ज्योतिबा फूले की संयुक्त जन्म जयंती पर ये घोषणा करते हैं कि आज से इस कॉलोनी का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इनक्लेव रखने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद मलिक साहब का। और कच्ची मिट्टी में से घुमाई करो, क्या कोई पांव के निशान को देख करके अंदाजा। मैंने करा था 2002 में जिसमें कलीराम जी का होगा। उसके बाद हमारी जी फूलमाला से स्वागत कर रही है। जोरदार तालियां बजाएं साथियों। बहुत खुशी की बात है, हमारे होनहार बच्चों का स्वागत है। हमारी महिलाएं। साथियों, क्या हुआ अगर मिट जाएंगे, क्या हुआ अगर मिट जाएंगे बाबा साहब और ज्योतिबा फूले के वास्ते। अरे बुलबुल भी कुर्बान होती है बुजुर्गों, चमन के वास्ते। साथियों, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। कमजोर और बुझ दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है जुल्म के आगे सिर झुकाकर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज की सभा के मुख्य मेहमान कोड़िया जी, भृंगा जी, मेरे बड़े भाई जो आज का मंजीत मेरा ज्यादा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे यहाँ जाने वाले राजवीर कोड़िया जी, भाई गोवर्धन जी, और इस स्टेज पर बैठे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति रामप्रकार कोहली, दैया जी, और बहुत ही मेरे नजदीकी साथी जो इस स्टेज पर दिखाने का और मुझे इस राजनीति में लाने का काम किया। लॉर्ड जी बैठे हैं, 2004 के चुनाव का इतिहास ये अच्छी तरह लोगों ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया। मेरे बड़े भाई, बहुत ही सीनियर मेरे बड़े भाई जिसकी रहनुमाई से सारे कार्य करता हूँ मैं, भाई नीटू पत्रकार जी। आज साथियों, उस बाबा साहब के जन्मदिन के बारे में सब लोगों ने पूर्व विस्तार से बताया। इतिहास गवाह है साथियों, जो भी इंसान इस धरती पर आया है, जाति कुछ नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार वो फल भोगता है। आज ज्योतिबा फूले का इतिहास साथियों, जब शिक्षा का भाव था, सावित्रीबाई फूले ने किस तरह से अपना शिक्षा देकर पहला स्कूल खोला। इन बातों पे ना जाकर बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ जो कार्य किया, जो छूत माना गया, जिन लोगों ने पढ़ाई में दूर रखा, ये सारी बातें आप जानते हो। इन पर ज्यादा मैं भी प्रचार नहीं डालना चाहूंगा। तमाम लोगों को पता है कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा किसी एक जाति का नहीं, सबके कल्याण का लिखा साथियों। लेकिन मैं ऐसे समाज के बारे में साथियों, आप लोगों ने आज जो आरक्षण मिला हुआ है, जो बीसी के लोगों ने हमें मिला हुआ है, ये बाबा साहब की देन है साथियों। जो इसको भूल जाएगा वो अपने इतिहास को भूल जाएगा। ये जाति पाति चलती रहेंगी। बहुत से भारतीय लोग इस भारतवर्ष के अंदर आए जिनका गुणगान अभी साथी कर रहे थे। अभी आपने देखा कि बहुत से लोगों ने देश के अंदर पार्टियां बनाई, राजनीतिक चलाई, अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता साथियों, इतना ही कहूंगा कि राजकुमार सैनी भी अभी भाई ने बताया था, मैं उसी की पार्टी का संगठन का कार्य करता हूं साथियों। देखा, ज्योतिबा को नहीं देख पाए, विचारों को देख पाए, सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा, भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन मैंने राजकुमार सैनी की आंखों में उसके दर्द को मैंने बड़ी खूबी से देखा है। भाई मंजीत मेरा सब जानते हैं। इन शब्दों के साथ अगर किसी को ठेस पहुंची हो, माफी चाहूंगा साथियों। अतीत खुद में जवाब है साथियों, अतीत खुद में जवाब है, इस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में दबे बगैर मेरे बुजुर्गों कभी गुलाम नहीं होते, चिरागों की तरह। अरे जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो हर कोई अमरनाथ नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह को भेजना जी, साहब सिंह जी। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री अमरनाथ जी
मनसा सिंह, भाई दैया साहब, चावलिया जी, मुकेश सैनी जी, मंच पर बैठे सभी सज्जनों, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले 135वें जन्मदिन पर बाबा साहब के आपको बधाई देता हूँ और साथ ही बधाई देता हूँ क्योंकि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्मदिन था, उसकी बधाई भी देता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों की संयुक्त जयंती है। दो बातें ज्योतिबा फूले के बारे में दोस्त कहा करते हैं, अरे कर सको तो अपनी वाणी में ऐसा हुनर पैदा करो, जो बदलते रुख हवाओं के ऐसा असर पैदा करो, जीना चाहते हो मान सम्मान से, घर घर में अंबेडकर पैदा करो, हर वर्ग में ज्योतिबा फूले पैदा करो। हम न ज्योतिबा फूले पैदा कर सकते हैं, न हम अंबेडकर पैदा कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो उनके विचारों पे चलते वही काम कर सकते हैं जो बाबा साहब ने हमें बताया, तो ज्योतिबा फूले ने हमें बताया। मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ज्योतिबा फूले क्यों बने। ज्योतिबा फूले की उम्र छोटी रही होगी तो तभी उनका एक ब्राह्मण जाति का लड़का दोस्त था। उस ब्राह्मण जाति के लड़के की शादी थी। शादी में जैसा बच्चे ने कहा ज्योतिबा फूले को मेरी बारात में चलना है, तो वो लड़का उसकी बारात में जाने के लिए तैयार हो गया। जब उनके ब्राह्मणों के बच्चों को, माँ बाप को पता लगा कि कोई माली जाति का व्यक्ति हमारी बारात में आया है, तो बच्चे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। तो बच्चा था, रोया भी। घर में वाईफाई आ जाए और आजकल सब कुछ जो मिलता है वो ऐप के थ्रू मिलता है मोबाइल का। तो इस लाइब्रेरी को आप नेक्स्ट एज की लाइब्रेरी बनाइए, न्यू एज लाइब्रेरी। इसमें 10-12 कंप्यूटर लगवाओ, ठीक है ना। तो का बहुत बड़ा शहर है, जितने यहाँ लोग हो सके ना, ये शाम तक यहाँ 10 कंप्यूटर लगवाओ, कंप्यूटर लगवाओ, उसमें वाईफाई लगवाओ, और यहाँ आसपास के जितने स्कूल हैं उनमें पब्लिसाइज करो कि ये लाइब्रेरी है, आप यहाँ के पढ़ो। यहाँ पर देखो बच्चे की क्या जरूरत है, क्या मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो वो प्रोवाइड करो। लॉजिक ये था कि महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे राष्ट्रपिता, उनका भी जन्मदिन अप्रैल माह था 11 अप्रैल को, और बाबा साहब का भी 14 अप्रैल में। बाबा साहब का 14 अप्रैल में सारे देश में दुनिया मनाया जाता है और सारे लोग उस दिन, हम भी जयंती पे जाते हैं, हर जगह गए हूँ। लेकिन बाबा साहब के साथ जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन बाबा साहब ने काम किया। जितने बाबा साहब के गुरु सारे बैकवर्ड समाज के थे, तो हम भी उनको अपने पिता मानते हैं। हमने सोचा इकट्ठा ही क्यों ना कर दें इनको दोनों को। और ये 14 अप्रैल के बाद एक हफ्ते टाइम क्यों लिया कि लोग कटाई में, हमारे लोग मजदूर हैं, उनको भी समय मिल जाएगा सुनने के लिए। मैंने तो आपकी गली में सबको एक को कहा था आ जाओ, फिर भी मैं कहता हूँ प्रोग्राम आप लोगों ने हमारा मान सम्मान रखा, सरकारों ने बड़ा इज्जत दी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर। संदेश यही है कि हमारे जन्मदिन मनाने का उद्देश्य ये हो कि हम अपने महापुरुषों के रास्तों पर चलें, सबका सम्मान करें, पढ़े लिखे आगे बढ़ें। हम नीचे में यो आज मैं इसको बाबा साहब जो हमारे वेंकट हॉलों में या भवनों में बाबा साहब का गुणगान होता था, जन्म शताब्दी मनाई जाती थी, जन्मदिन मनाया जाता था। मैंने आज सारे 36 बिरादरी समाज को इकट्ठा करके यहाँ जंगल के अंदर मंगल करने का काम किया है, उनको जगाया है कि भाई हम सब एक हैं। छोटे भाई जगदीश मलिक जिन्होंने कॉलोनी काटी, जिन्होंने घोषणा कर दी अपने करके, इस कॉलोनी का नाम आज से डॉक्टर BR अम्बेडकर इनक्लेव रख दिया गया है। और ये चौक जो हमारा दफ्तर है, इस चौक का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हम सौभाग्य सब लोगों का। और मैं चाहता हूँ सारे जितने लोग हैं मिलने जुलने वाले जानबूझ इस कॉलोनी में आके अपना मकान बनाएं, भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। यहाँ पर सब लोग अपना सम्मान कर रहे हैं, सारे 36 लोग बिरादरी लोग मेरे साथ हैं, मैं बड़ा खुश हूँ।